नमस्कार। और निफ्टी देखते हैं हम लोग। कुछ भी बात नहीं करेंगे, सबसे पहले चार्ट देखेंगे। और माफ़ी चाहते हैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कुछ काम में मैं बिज़ी था, उसकी वजह से थोड़ा इन सब के ऊपर फोकस नहीं कर पाया। मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया था, तो अब से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा एक्टिव रहूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगा। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो मैंने मार्किंग किया हुआ था लास्ट टाइम, इस एरिया से निकलना चाहिए। आप देखेंगे लगभग उसी एरिया से वापस रिवर्स हुआ और वापस से एक न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया है निफ्टी ने। ठीक है, तो वीकनेस तो कहीं पर भी है नहीं। अगर 2 दिन के गिरावट के बाद अगर आपको लगता है कि वीकनेस है, तो अभी तक कुछ भी वीकनेस या साइन ऑफ वीकनेस का है नहीं अभी भी। अब देखिए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, जो कि आया है। और उसके बाद एक रिवर्सल का आप साइन देख रहे हैं यहाँ पर, एक जो कैंडल बना हुआ है हैमर कैंडल है, और 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग है। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पर, उस एरिया में ही आकर के मार्केट निकला है। अगर मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो यहाँ पर 125 मिनट का आई थिंक जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, ओके, तो ये देखिए आप देखेंगे कि 125 मिनट का ही कुछ ना एक जोन था, जिसको हल्का सा ब्रिज करके मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या है इम्पोर्टेंट ये है कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वहाँ से अगर आप देखेंगे कि हम लोग अगर इस लेवल की बात करें, लगभग 21,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, थोड़ा सा सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आराम से आप 21,930 तक पहुंच जाएंगे। और 21,930 के ऊपर फिर कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। अभी तक जो भी आपने गिरावट देखा था वो प्रीवियस सप्लाई जोन का रिएक्शन था, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, जो प्रेशर है वो ऑलरेडी ऊपर के जो जोन थे जहाँ से गैप डाउन हुआ था उस जगह से आ रहा था। ठीक है, और बैक टू बैक एक बार टेस्ट हो गया, नहीं नहीं, ये सेकंड बार टेस्ट हो गया है, तो अब इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं ऊपर रोकने के लिए। ऑलरेडी मार्केट बुलिश है और उम्मीद है यहाँ से और ऊपर जाने का। लेकिन अगर नीचे आया तो क्या करना है? देखिए, मेरा व्यू तो क्लियर है कि मुझे सेल तो नहीं करना है। ठीक है, मैं बाय के ही मूड में रहूँगा। अगर नीचे आता है तो वापस मेरे पास तकरीबन ये लेवल निकल के आ रहा है, जो अच्छा एक लेवल है, 600 के आसपास, 550 के आसपास, 21,550 के आसपास। ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल निकल के आ रहा है। उसके नीचे अगर आता है तो वापस से एक ये लेवल निकल के आ रहा है। ये सब लेवल ऐसा है कि हर बार जब भी मार्केट नीचे आएगा यहाँ से बाउंस बैक आएगा, जैसे इस तरह से यहाँ पर बाउंस बैक आया। मैंने लिखा भी था कि मुझे उम्मीद है यहाँ से ऊपर जाने का, और आप देखिए गिरने के बाद कितना अच्छा रिकवरी आया मार्केट के अंदर। तो ठीक है, दोनों तरफ में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देख रहे हैं तो आप वॉच करिए, यहाँ से ऊपर जाने का मुझे उम्मीद है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ऐसे ऐसे लेवल पे, जो 21,550 का लेवल है या फिर 21,300 का लेवल है, ये सब लेवल पे आता है तो हर बार जब भी इसमें आएगा तब तक बाय करेंगे। और कभी भी स्ट्रेट वे तो मार्केट गिर नहीं सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम ही ऐसे गिर गया। मतलब हो तो कुछ भी सकता है मार्केट में, लेकिन इस चीज़ का होने का उम्मीद कम है। ओके, तो मैं उम्मीद क्या करूँगा, अगर मार्केट गिरता भी है तो कैसे गिरेगा? ठीक है, अगर मार्केट गिरता भी है तो कैसे गिरेगा कि यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से गिरे, इस लेवल में आके फिर एक बाउंस, फिर यहाँ पर जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, देन अगेन इस तरीके से। ठीक है, हम लोग चाहे तो ऐसे ऐसे लेवल पे सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। मैं इस समय उस लेवल को नहीं बता सकता, पता नहीं उस समय सिनेरियो क्या रहेगा, किस तरह का चार्ट रहेगा, यहाँ पर सेल करना ठीक होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसको देखना पड़ता है। अब मैं अगर रैंडमली बोल दूँ और मेरे को बोलने में कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर उससे किसी का नुकसान हो जाए, अगर सही डिसीजन ना ले पाए हम लोग, या मैंने बोला है कि यहाँ पर सेल कर दो और वहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का लॉस हो जाए। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखते नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मोटिव तो क्लियर है, चाहे 2 लोग देखें या 2,000 या 2 लाख लोग देखें, कि किसी को लॉस नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। ओके,
तो ये था निफ्टी का। एंड देन अब हम लोग देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा मजबूत था इस फ्राइडे को। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लेवल बात किया था टेलीग्राम में, मैंने क्लियरली बोला था कि 44,800 के लेवल से रिकवरी आना चाहिए। तो आप देखेंगे 44,800 के नीचे आज तक भी क्लोजिंग नहीं आया है। गया था नीचे ज़रूर, लेकिन ये जो बॉक्स में ना एक पॉइंट तो नहीं होता है ना 44,800, मतलब उसको टच किया और निकल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक रेंज होता है, सपोर्ट का मतलब एक रेंज होता है, रेजिस्टेंस का मतलब एक रेंज होगा, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं हो सकता। तो ये मैंने मार्क बहुत पहले ही किया हुआ था कि इस लेवल से आने के बाद घूमना चाहिए, 44,800 का लेवल का मुझे वेट है। तो ये गैप डाउन हुआ और उसके बाद रिकवर हुआ, उसके बाद वापस से एक दिन गैप इस तरह से कैंडल ओपन हुआ था और काफ़ी नीचे गया, देन वापस से रिकवर। और अब आप देख रहे हैं कितना अच्छा तरीके से मार्केट ऊपर गया है। अब करंट सिनेरियो क्या है, देखिए जहाँ से रिकवर हुआ था जाहिर सी बात है यहाँ पर बाइंग आई थी, इतना ज़्यादा ह्यूज सेलिंग के बाद यहाँ से मार्केट ने रिकवर किया था, तो जो बाइंग है वो तो इसी लेवल पे है ना कहीं, और उसी एरिया में आने के बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है बैंक निफ्टी। तो अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एरिया जो है इसको एक बार क्रॉस करें। अगर मैं मार्क करूँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को शेयर नहीं किया था ये वीडियो, मैंने ये इस तरीके से एक मार्क किया था कि ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऊपर खुला और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसी एरिया से वापस रिवर्स हुआ, एंड देन अगेन इसी एरिया से वापस से रिवर्स हुआ है। तो ये अभी जो एक एरिया है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो है मेरे लिए हल्का सा नीचे लाऊंगा मैं इसे, ठीक है, ये एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा अभी। ओके, ये तकरीबन 46,200 का है लेवल रेजिस्टेंस। 46,200 अगर क्रॉस हो जाता है 200-250, तो उसके बाद मान के चलेंगे कि मार्केट में एक अच्छा रैली आना चाहिए। अगेन कंटिन्यू रैली तो नहीं आ सकता, छोटा छोटा रेजिस्टेंस आएगा जो इसे बार बार रोकेगा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस को जब भी रोकता है रिस्पेक्ट करिए, और वहाँ से अगर आप ट्रेडर हैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, वापस नीचे आता है वहाँ से वापस बाय करिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से व्यू मेरा ऊपर जाने का ही है, बस एक ये हडल है जिसको ब्रेक होना चाहिए। एक ये हडल ब्रेक हुआ जिस मीन्स कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड रहेगा और बैंक निफ्टी में खास करके बहुत अच्छा रैली देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, अब एक सेक्टर की बात करते हैं जो मेरा थोड़ा पसंदीदा है इस टाइम पे, काफ़ी अच्छा फॉल आया था, ये है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल के अंदर में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा ऊपर गया था, 3 दिन से वीकनेस था और यहाँ पर वापस से 20 EMA के आसपास से आने के बाद एक रिवर्सल, अच्छा खासा रिवर्सल आया। कैंडल भले ही रेड है लेकिन आप देखिए कितने बॉटम लेवल से रिकवरी आया। तो निफ्टी मेटल के अंदर मुझे लग रहा है कि वापस से एक न्यू ऑल टाइम हाई बनने के लिए रेडी है, ठीक है। यहाँ से वापस कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फिर से निकलेगा ऊपर। लेट्स सी, इसमें मैंने आपको हिंडाल्को बोला हुआ है, हिंडाल्को को वॉच लिस्ट में रखिए, हिंडाल्को को ट्रेड भी कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन लेना चाहें तो, कोई ख़राबी नहीं है अभी निफ्टी मेटल के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में लास्ट टाइम मैंने ये एक्सपेक्टेशन लगाया था कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ये मैंने आपको बना के दिखाया था, मैं भी शायद मैंने वीडियो अपलोड किया होगा, लेकिन इस तरह का कैंडल बना तो नहीं तुरंत, कुछ दिन के बाद बना। और इसमें मैंने विप्रो वगैरह का कॉल भी दिया था अपने स्टूडेंट में ग्रुप में, और जो जानने वाले लोग हैं उनको, लोगों ने अच्छा पैसा इसमें कमाया। तो अब निफ्टी आईटी में वापस से मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है 38,596 एंड 38,600 निफ्टी आईटी के इंडेक्स में। तो उस रेजिस्टेंस एरिया को टच नहीं किया है, उसके पहले ही नीचे आ गया है, और नीचे आने के बाद वापस से आप देखेंगे तो ये छोटा सा एक सपोर्ट बन रहा था, इसी सपोर्ट एरिया में वापस से एंट्री मिला। तो यहाँ से वापस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो इस तरह से कुछ ऊपर जाए और इस रेजिस्टेंस एरिया में प्रॉपर एंट्री दे, इस रेजिस्टेंस एरिया में। तो इस रेजिस्टेंस एरिया में एक बार जब एंट्री मिलेगा तब का रिएक्शन देखेंगे, क्या वहाँ से रिवर्स हो रहा है या वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या है कि हो सकता है कि ब्रेक हो जाए या हो सकता है वहाँ से एक रिएक्शन आए, और रिएक्शन आने के बाद अगर कोई सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो ही हम लोग मानते हैं कि यहाँ उस रेजिस्टेंस में थोड़ा पावर है, यानी कि कुछ रोक सकता है बाइंग को।
या अगर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, और ख़ास करके इन्फोसिस और विप्रो ये दोनों पे फोकस रखिए, बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है आने वाले टाइम पे। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।